हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विभ्रांची और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर दर्द यानी हेडेक के बारे में। हेडेक आपको किन कारणों की वजह से होता है, किस किस टाइप का होता है और कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन आप यूज कर सकते हो हेडेक के केसेस में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं होम्योपैथी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ हेडेक के बारे में। बहुत सारे तरह के हेडेक होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ मेजर टाइप के हेडेक ही डिस्कस कर पाएंगे। सबसे पहले माइग्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल और उसके बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो माइग्रेन आपको सर के एक हिस्से में महसूस होता है, या तो राइट या तो लेफ्ट। दूसरा है साइनस की वजह से अगर आपको सर दर्द रहता है, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस की वजह से, जिसमें आपके साइनस जो है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और आपको सर दर्द महसूस होता है। तीसरा है टेंशन हेडेक, अगर आपका काम ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली सोचते हैं, या तो आपका ऑक्यूपेशन है ऐसा कि आपको टीम वर्क करवाना है, लीडरशिप है आपकी, या आपको फैमिली की वजह से कोई टेंशन है, किसी भी तरह का अगर आपको टेंशन है और मेंटल एग्जर्शन लगती है आपको, तो आपको टेंशन हेडेक रह सकता है। नंबर 4 है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक के केसेस भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल सर में दर्द की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं ना, उनकी जो परसेंटेज है वो भी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। और नंबर 5 जो है वो है गैस्ट्रिक। अगर आपको गैस एसिडिटी की वजह से आपको सर दर्द रहता है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस रहता है, एकदम से सर दर्द होता है और आप उसे बियर नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ 5 मेजॉरिटी ऑफ दी हेडेक होते हैं, जो टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो और बहुत सारे टाइप्स हैं हेडेक के बारे में, लेकिन आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं कि किन कारणों की वजह से आपको सर दर्द रहता है। सबसे पहले टेंशन अगर आपको रहती है, आपको फैमिली प्रोफेशन की वजह से ज़्यादा सोचना पड़ता है तो हेडेक रहेगा। अगर आपकी फूड हैबिट्स ऐसी हैं कि आप बहुत स्पाइसी ऑयली फूड खाते हैं तो आपको गैस्ट्रिक हेडेक रह सकता है। अगर आपका विजन जो है, आँख जो है आपकी, उनका नंबर बढ़ रहा है तो आपको सर दर्द रह सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो सर दर्द रह सकता है। अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है, ज़्यादा एकदम से कम हो जाता है, एकदम से ज़्यादा होता है, तो आपको सर दर्द की दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कोई फीवर है, वायरल टाइफाइड ऐसा कोई फीवर है, उस समस्या में भी आपको सर दर्द रह सकता है। लड़कियों के केसेस में मेंसेस में सर दर्द देखने को मिलता है, मीनोपॉज की कंडीशन में सर दर्द देखने को मिलता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक हैं, सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, तो भी आपको सर दर्द महसूस हो सकता है। और लास्ट में अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है और आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो भी आपको सर दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपको सर दर्द हो सकता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि होम्योपैथी मेडिसिन कौन सी आप यूज कर सकते हैं और उनका क्या इफेक्ट है अगर आप हेडेक की बात करें तो। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन आपके सिम्टम के हिसाब से दवाई दी जाती है। अगर आपका सिम्टम चेंज हो गया तो मेडिसिन भी चेंज हो जाती है। तो सारी मेडिसिन हम डिस्कस नहीं कर सकते, हम कुछ फ्रीक्वेंट मेडिसिन डिस्कस करेंगे। उसके मैं आपको कुछ पर्टिकुलर सिम्टम बताऊंगी, अगर आपको वो सिम्टम मैच कर रहे हैं तो वो आप मेडिसिन यूज कर सकते हो। अगर आपको मेडिसिन लेनी भी है, मैच भी कर रहे हो सिम्टम, तो भी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट ही करें, तभी आप मेडिसिन लीजिए। सबसे पहले है बेलेडोना। बेलेडोना आप तब ले सकते हैं जब आपको इंटेंस हेडेक और हैमरिंग टाइप हेडेक रहे, आपको सिर में ऐसे लगे कि हथौड़ा चल रहा है आपके सिर में, और सर दर्द जो है वो आपका पीछे से आगे की तरफ रहे, फेस जो है वो रेड हो जाए, साउंड से आपको दिक्कत रहे, तो आप बेलेडोना यूज कर सकते हो। सेकेंड मेडिसिन है आयरिस। आयरिस आप तब यूज करें जब आपको गैस्ट्रिक की वजह से, अगर आपको एसिडिटी गैस अगर बनती है, तब आपके सर दर्द रहता है, बहुत इंटेंस हेडेक रहता है, तब आप उस केस में आयरिस को यूज कर सकते हैं। नंबर 3 जो है वो है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपको नींद जो है वो उसका पैटर्न चेंज रहता है, नींद पूरी नहीं रहती है, मेंटली आपका जो काम है वो मेंटली ज़्यादा है, फिजिकली कम है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मेंटल एक्सर्शन लगती है,
तो उस केस में आप पैसिफ्लोरा यूज कर सकते हो। और नंबर 4 मेडिसिन है वो है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन आप उस केस में यूज कर सकते हो जब आपको सनलाइट से दिक्कत हो रही हो, लाइट से दिक्कत हो रही हो, कि आप धूप में जा रहे हैं तो आपका सर दर्द बढ़ रहा है, सन स्ट्रोक अगर आपको हो गया उस केस में अगर आपको दर्द हो रहा है, या आप सन को बिल्कुल भी बियर नहीं कर पाते हो, तो आप उस केसेस में ग्लोनाइन का यूज कर सकते हो। तो ये कुछ मेडिसिन थी, इनके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम है, लेकिन मैं आप सबसे यही बोलूंगी कि होम्योपैथी मेडिसिन आप डॉक्टर के अंडर ही लीजिए। आप पहले कंसल्ट करिए, उसके बाद ही आप मेडिसिन का सेवन करिए। अगर आपके आसपास कोई होम्योपैथी डॉक्टर है तो आप उसके पास जाइए, तब आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे नंबर आपको मेंशन हो रहा होगा, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं और अपनी दवाई निकलवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिम्टम के हिसाब से अपनी मेडिसिन लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अगर आप कोई भी रैंडम मेडिसिन लेते हैं, जो मैंने सिम्टम आपको बता दिया है उसके साथ में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। क्योंकि हेडेक जो है वो एक्यूट कंडीशन नहीं है, क्रॉनिक कंडीशन रहती है पेशेंट में। तो क्रॉनिक डिजीज में आप मेडिसिन को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में लेते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।